ईट हेल्दी लिव हेल्दी। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो प्रिया का तकिया कलाम है। सुबह के 5 बजे मॉर्निंग वॉक पूरा करके प्रिया अपने घर लौटती है। मॉर्निंग वॉक से वापस भी आ गई। रात में सोती वोती नहीं है क्या तू? 5 घंटे की नींद इनफ होती है मम्मी। अब चलो, आप मुझे परेशान मत करो। मैं अपने लिए प्रोटीन शेक बनाती हूँ, फिर मुझे जिम भी निकलना है। बाप रे बाप, तुझे ना तो कोई हीरोइन बनना है और ना ही कोई जंग लड़ने जानी है। तो फिर इतनी मेहनत क्यों कर रही है? क्यों अपनी बॉडी बनाने में लगी है? ये बॉडी बनाना, कसरत करना, ये सब ना लड़कों को सूट करता है, लड़कियों पे सूट नहीं करता। चल ठीक है, मान लिया तेरा शौक पूरा हो जाए, तू बॉडी शॉडी बना ले, लेकिन तुझे लड़का कौन पसंद करेगा फिर तेरी शादी होने में ना बहुत मुश्किल हो जाएगी बेटा। रोज की तरह रेखा वही बात प्रिया से कहती और प्रिया हमेशा की तरह अपनी माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती और आगे बढ़ जाती। सुबह के 10 बजे रेखा सभी को नाश्ता परोस रही थी, तभी उसे अपनी ननंद की आवाज सुनाई देती है। हेलो भाभी जी। अरे दीदी, आप देखिए ना कि कौन आया है। अरे कौन आया है भाई? आपकी बड़ी बहन। क्या क्या दीदी आई है? अरे मेरी प्यारी दीदी आ गई। हाँ जी। पापा, आप इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? अरे क्योंकि बेटा तेरी बुआ ने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। अरे बड़े दिनों बाद आई है मेरी दीदी। अरे दीदी आइए आइए, खाने पे बैठिए। खाना खाते खाते सुनता और राहुल बचपन की यादें ताज़ा करने लगते हैं। अरे क्या बताओ प्रिया बेटा, अरे तेरी बुआ बचपन में मुझे बहुत मारती थी और इनके हाथ में जो आ जाए उसी से मारना शुरू कर देती थी। अरे तू आज भी कुछ गलत करेगा ना तो मैं वही करूँगी, समझा? अच्छा वैसे प्रिया आजकल क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी ग्रेजुएशन तो पिछले साल ही कंप्लीट हो गई थी। आजकल मैं जरा फिटनेस पर ध्यान दे रही हूँ बुआ जी। और क्या मम्मी, खाने में पूरियाँ बना देती हो, ऑयल फ्री खाना खाती हूँ मैं। आपको तो पता है ना, ईट हेल्दी लिव हेल्दी। ओए फिटनेस एक्सपर्ट, ऐसे बात करते हैं क्या अपनी माँ से? अगर तुझे बिना तेल मसालों का खाना खाना है तो तू खुद बनाना और खुद खा। अरे वो ना तेरी माँ है, कोई काम वाली बाई नहीं है। और ये सब खाकर ना तेरे बाप ने 55 पार कर दिया और मैंने 66। और तुम आजकल की जनरेशन को तो पता नहीं क्या ही हो गया है, इतने ड्रामे करते हैं। बुआ जी, मुझे ये अनहेल्दी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बुआ जी, किसी और के घर में आकर ना फालतू का ज्ञान नहीं देना चाहिए। अरे ऐसे बात करते हैं क्या बड़ों से? अरे तमीज से बात कर, तेरी बुआ है वो। सॉरी बोल, सॉरी बोल। सॉरी बुआ जी। और प्रिया गुस्से में अपने रूम में चली जाती है और उसके पीठ पीछे बैठती है एक सभा। वही सभा जो हर लड़की के जवान होती है उसके घर बैठती है। अरे नहीं समझे? अरे भाई, शादी करवाने वाली सभा। हर रोज तो समझा समझा के थक चुकी हूँ मैं इस लड़की को। अरे ये तो अपनी ही दुनिया में खोई रहती है बस। ना ही इसे जॉब करना है, ना ही इसे पढ़ना लिखना है। बस इससे ना हेल्दी खाना और बॉडी मेंटेन करवा के रख लो, वो तो बहुत अच्छे से कर लेगी। चलो कोई बात नहीं, ये जो करती है इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन हाँ, आजकल ना इसका गुस्सा बहुत ही ज्यादा नाक पे चढ़ा रहता है। वो तो रहेगा ना भाभी, यही तो वो उम्र होती है जिसमें दिमाग लगाया जाता है। और अगर हम इसी उम्र में गलती कर बैठे ना तो आगे जाकर ना बहुत दिक्कत हो सकती है। मैं तो कहती हूँ हो गई जितनी पढ़ाई लिखाई करनी थी इसको। मेरे नजर में ना एक लड़का है भाभी, आप ना इसके लिए देखो और जल्दी से ना शादी वादी करवाओ और इसको भेजो ससुराल, नहीं तो यहाँ रहकर ना ये बिगड़ जाएगी। ठीक है दीदी, जैसा आपको सही लगे। सुनता के आते ही बेचारे प्रिया की दिनचर्या ऐसे बदल जाती। सबसे पहले कि उसके जिम जाने की आदत छुड़वाई जाती और हाथ में कलछी और बेलन पकड़ा दिया जाता। अरे इसे गोल रोटी बनाना कहते हैं क्या बेटा? बेटा गोल रोटी बनाना सीख ले, नहीं तो तेरी बुआ तेरे साथ साथ ना मेरा भी हुलिया बिगाड़ देगी। आधे घंटे रोटी बनाने की नाकाम कोशिश के बाद प्रिया अब अपने कमरे में जाती है। ये ले हल्दी और बेसन का लेप, अपने चेहरे पे लगा ले। अरे पता नहीं क्या क्या खाकर अपने चेहरे को इतना बेजान सा बना लिया है। और इस तरह से ना लड़कों के सामने लड़कों के जैसे कपड़े पहनकर मत निकला कर, सूट पहना कर। कहाँ फंस गई मैं? दिन भर लीला पोती करो और सज धज कर बैठ जाओ। मैं क्या करूँ? मैं कोई मूर्ति हूँ क्या? चुपके से अपना दर्द बांटने वाली प्रिया अपनी सहेली नेहा को कॉल लगाती है। मुझे तो लगता है ना कि बुआ जी मेरी डोली उठाने के बाद ही वापस जाएंगी। अरे उठवा लेना डोली, क्या दिक्कत है? मैं तो कहती हूँ अब तेरे विदा होने में ही फायदा है हमारा।
तू क्या पागल हो गई है? मेरे घर वालों से मिली नहीं, कैसी बातें कर रही है? अरे तू ही सोच ना, तेरी बुआ के जाने के बाद भी तेरे मम्मी पापा तेरे साथ इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो तूने कैसे सोच लिया कि तेरे पीछे से ये चूचपाड़ नहीं करेंगे? और अगर हाँ, अब तूने ज्यादा चूचा करने की कोशिश करी ना, तो तेरी बुआ जी ना वापस आ जाएंगी वो। और अब तू मुझे ही देख लेना, जब से मैं शादी करके यहाँ आई हूँ, और यहाँ तक कि जो मेरे हस्बैंड है ना, वो तो मुझे PhD करवा रहे हैं, और तू ऐसे घर में शादी करके जाइयो जहाँ पर तेरी सास रसोई भी संभाले और घर का सारा काम भी कर ले। और हाँ, तेरा पति ज्यादा तुझे रोके टोके ना किसी भी चीज के लिए। नेहा की बात सुनकर प्रिया शादी के लिए तैयार हो जाती है, पर उसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आ रहा था। रेखा हर रोज एक नया लड़का देख रही थी और अब बारी थी परम को देखने। रेखा जी, जाकर अपनी पुत्री से पूछिए, अरे उसे ये रिश्ता मंजूर है या नहीं? शादी वादी करना चाहती है कि नहीं? अरे मैं तो परेशान हो गया हूँ। पहले लड़का देखने जाओ, फिर उनके आओ भगत करो, उसके बाद खिलाओ पिलाओ, समोसे खिलाओ, बिस्किट खिलाओ और पता नहीं क्या क्या करो, और उनके हाथ में पैसा थमाओ, और बाद में हमारी बिटिया कहती है उसे लड़का पसंद ही नहीं और शादी करनी ही नहीं। अरे इसलिए पहले पूछ लो कि अगर वो करना चाहती है तो पहले बता दे, क्योंकि अब मैं खर्चा कर कर सड़क पे नहीं आना चाहता, क्योंकि अब मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ पैसे बर्बाद कर। तो इसे पूछ लो, क्योंकि मैं चवन्नी खर्च नहीं करूंगा फिर बाद में। और वैसे भी अगर सारे पैसे ऐसे ही बर्बाद कर दूंगा तो कल को शादी होगी तो कहाँ से लाऊंगा पैसा? बैंक लूटने जाऊंगा या डाका डालने जाऊंगा? मम्मी तो बिना बर्तन बजाए लेती नहीं है, तो मैं लड़के से बिना मिले बिना जाने उससे शादी कैसे कर लूं? और लड़का अगर अच्छा हुआ तो शादी के खर्चे वो खुद ही उठा लेगा और आपका खर्चा नहीं लगेगा। डोंट वरी पापा। और प्रिया अपने परिवार के साथ परम के घर पहुंच जाती है। आइए आइए भाई साहब, बैठिए ना, बैठ जाइए आराम से। परम नहीं दिख रहा बहन जी। जैसे ही रेखा ये कहती है, नैपकिन पहने हाथ में चाय का ट्रे लिए परम किचन से बाहर आता है। आपकी खातिरदारी में पेश है ये परम। वो क्या है ना बहन जी, मेरी रसोई कभी छूटती नहीं है और मैं किसी और को अपनी रसोई में भेज नहीं पाती हूँ। पर कहते हैं ना, जब कुछ अच्छा होना होता है तो कुछ ना कुछ आड़े आ ही जाता है। और भगवान की कृपा से मुझे तो बुखार कभी नहीं होता है। पता नहीं अभी कैसे हो गया। 2 दिन से इतनी कोशिश कर रही हूँ पर कम ही नहीं हो रहा है। और आज तो आप लोग आने वाले थे और मेरी तबीयत इतनी खराब थी तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी कुछ करने की, इसलिए परम ही किचन में चला गया। अरे वाह, ऐसा लड़का ही तो चाहिए था मुझे। मिल गया मुझे एकदम परफेक्ट और हैंडसम लड़का। सास भी परफेक्ट है और ससुराल भी परफेक्ट है। और प्रिया सीधा शादी के लिए हाँ कर देती है। राहुल अपनी बेटी के मुंह से हाँ सुनकर बड़ा ही खुश होता है और प्रिया की खुशी अब 2 गुनी होने वाली थी, क्योंकि अब प्रिया के घर वाले कहते हैं शादी में सिर्फ 30 से 25 लाख का उनका बजट है। ये सुनकर काजल चौंक जाती है। आपकी क्या ख्वाहिश है बहन जी, बता दीजिए ना। क्या ये पैसे कम है बहन जी? अगर कम हो तो बता दीजिए, हम कोशिश करेंगे और पैसे लगाने की। अरे कम नहीं बहन जी, आप बहुत ज्यादा दे रही हैं पैसे। अगर देने हैं आपको तो 1 रुपया दे दीजिए ना। मैंने सोचा था कोर्ट मैरिज के बाद बच्चों की मंदिर में शादी करवा देंगे, फिर छोटा सा गेट टुगेदर करवा लेंगे। और अगर आपको कुछ देना हो पैसे वगैरह तो अपनी बेटी के नाम पे FD करवा देना। दोनों परिवार को रिश्ता बेस्ट लगता है और प्रिया की शादी परम से हो जाती है। बहू बनकर प्रिया परम के घर आती है। शादी के बाद प्रिया अपने कमरे से बाहर निकलती है। उठ गई बहू? जी मम्मी जी। अरे सब चाय पी रहे हैं बहू, तू भी पी ले। अच्छा, फिर मैं भी अपनी चाय ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। काजल रसोई में जाती है और थर्मस में से चाय निकालकर अपनी बहू के लिए लेकर आती है, जिसे पीते ही प्रिया कहती है, ये चाय कुछ अजीब सी नहीं लग रही पापा जी? चाय के नाम पे तेरी सास तो मुझे गर्म पानी देती है। बहू आज की चाय तो बड़ी अच्छी लग रही है। वो मेरा घर बदला है ना, इसीलिए मुझे टेस्ट में डिफरेंस लग रहा है। मम्मी जी, आपने तो चाय एकदम अच्छी बनाई है। कुछ देर बाद प्रिया फ्रेश होकर बाहर आती है और देखती है कि उसकी सास रसोई में नाश्ते की तैयारी कर रही है। अपनी सास के पीछे पीछे प्रिया भी रसोई में चली जाती है। ब्रेड जैम का नाश्ता है बेटा, ठीक है ना? अरे वाह मम्मी जी, आप तो बड़ी मॉडर्न है। मुझे लगा कि आप मुझे पराठे खिलाएंगी, पर आपने तो वही बोला जो मैं खाती हूँ। मैं आपकी मदद करूँ? हाँ बेटा, वो जैम पकड़ा दे जरा मुझे। प्रिया फ्रिज खोलकर जैम की बोतल को बाहर निकालती है। ये जैम का कलर कैसा हो गया?
प्रिया जैम की बोतल खोलकर स्मेल करती है तो उसे कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो बोतल को पलटकर उसकी एक्सपायरी डेट देखती है। अरे मम्मी जी, ये जैम तो एक्सपायर हो गया है, मैं इसे फेंक कर आती हूँ। अरे बहू पागल हो गई है क्या? जैम एक्सपायर हो गया तो फेंक देगी क्या उसे? अरे ये एक्सपायर नहीं है, वो तो सेल बढ़ाने के लिए कुछ भी छाप देते हैं ये दुकानदार, ताकि लोग उसे वापस कर दें और उसी डिब्बे पे ना दूसरी डेट लगा के बेच देते हैं, वो भी अच्छे दामों में। और वैसे भी इन चीजों से कुछ नहीं होता बहू। बट मम्मी जी, eat healthy, live healthy, and I only eat tasty healthy food। मम्मी जी, ये हेल्थ के लिए बहुत खराब है। तू तो बस ब्रेड और बटर खा ले, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो जैम खा लूंगी। और इसके बारे में अपने पापा जी को मत बताइयो, वैसे ही वो इतने दिनों से यही खा रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। और एक बात बता, उन्हें कुछ हुआ क्या अब तक? नहीं ना? और हेल्थ को लेकर गाना गाने वाली प्रिया बेस्ट से बेस्ट ससुराल ढूंढने के बाद भी ऐसी जगह आ जाती है और फंस जाती है। एक शाम प्रिया किताबें पढ़ रही थी, काजल उसके पास आती है। आइसक्रीम खाएगी बेटा? आइसक्रीम? हाँ मम्मी जी, खा लूंगी, लेकिन आप लाओगे कहाँ से? अरे तेरी सास के पास सब कुछ रहता है, तू बस इतना बता खाना है या नहीं खाना है। काजल अपनी बहू के लिए आइसक्रीम लेकर आती है। आइसक्रीम तो खत्म हो गई थी ना मम्मी जी, फिर ये कहाँ से आई? अरे अपने अमन की शादी की आइसक्रीम है, कम से कम 2-2.5 महीने तो चल ही जाएगी। और वैसे भी इतना सारा सामान बच गया था, फेंकने से तो अच्छा घर ले आई मैं। और अब ये चल रहा है, आराम से फ्रिज में रखा हुआ है सामान। क्या आप मुझे 1 हफ्ते पुरानी आइसक्रीम खिला रही हो मम्मी जी? अरे ये भी कोई बात हुई क्या? तुम्हें पता है मैं किसी को किचन में क्यों नहीं जाने देती? क्यों मम्मी जी? क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कब बासी खाना कौन सा खाने लायक है या नहीं है। अब कोई किचन में जाएगा और फिर ताजा खाना बनाएगा वो तो, लेकिन मैं ये नहीं चाहती मेरा बासी खाना फेंका जाए। और वैसे भी मुझे बासी खाना बहुत पसंद आता है। ये सुनने के बाद प्रिया अपने मुंह में ली हुई आइसक्रीम निगल ही नहीं पाती। अरे ये आइसक्रीम खाने के बाद मुंह क्यों बना रही है? वैसे भी इतने दिनों से चाय पी रही थी, वो कौन सी ताजी थी? वैसे ही पिछली रात की चाय थी वो, जो तुझे सुबह सुबह दिया करती थी। मैं थर्मस में भर के वो चाय रख लेती थी और वही चाय बाद में पिला दी थी सुबह। तब तो तुझे कुछ पता नहीं चला, अब बड़ा पता चल रहा है। आपने मुझे भी बासी खाना खिला दिया मम्मी। नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। अब तो ससुराल का दाना भी प्रिया के हलक से नीचे नहीं उतर रहा था, क्योंकि पता नहीं कौन सा निवाला कितना पुराना हो। और प्रिया भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो इस मुसीबत की घड़ी में फोन मिलाती है और अपने सुख दुख की साथी नेहा को कहती है। ये सुनकर नेहा कहती है कि उसकी सास तो बहुत ही कंजूस निकली। कंजूस नहीं बल्कि वो तो कंजूसों की महारानी निकली। और वहीं वो प्रिया बेचारी उसे मॉडर्न समझ रही थी। अरे खाना तो छोड़, ये तो एक्सपायरी वाली दवाई भी खाते हैं। मम्मी जी कहती है इनसे कुछ नहीं होता। अब ये बताओ, क्या एक्सपायरी डेट की कोई वैल्यू ही नहीं होती है? परम की शादी तो हो चुकी थी और अब बारी थी नैना की। और आज उसे देखने लड़के वाले आने वाले हैं। किसी भी अच्छी भाभी की तरह प्रिया अपना सारा फर्ज निभाते हुए नैना को तैयार करती है। बस ये एक आखिरी जिम्मेदारी है, भगवान इसको अच्छी तरह से पूरी करवा दे, फिर मैं बिना किसी टेंशन के रिटायरमेंट ले पाऊंगा। अरे बहुत ही अच्छे घर का लड़का है, विदेश में इंजीनियर का काम करता है। इतना अच्छा लड़का है, हमारी नैना की शादी हो जानी चाहिए उससे तो, उसके तो भाग ही खुल जाएंगे। जैसे ही लड़के वाले आते हैं, पूरा परिवार उनकी खातिरदारी में लग जाता है। ओ तेरी आंटी जी, ज्यादा खा नहीं पाऊंगा, और वैसे ही बहुत ज्यादा खा लिया है और मैं इतना खाता नहीं हूँ, तो आप रहने दीजिए। ऐसे नहीं चलेगा सुशील जी, एक पराठा तो आपको लेना ही पड़ेगा। और आंटी जी, आप तो कुछ खा ही नहीं रही हैं। ये मिठाई देखिए, मम्मी जी ने स्पेशल बनाई है। मम्मी जी, वो फ्रिज में आइसक्रीम है ना, वो लेकर आइए। अरे खाने के बाद डेजर्ट होना चाहिए ना। अच्छा है, अच्छा है। अब पहली बार देखकर मजा आया, बड़ा मजा आया। अच्छा, अरे आजकल की भाभियाँ अरे अपनी ननद की शादी तुड़वाने में लगी रहती है, लेकिन आपकी बहू को देखो, कितनी अच्छी है। अच्छा है, अच्छा है। वैसे भी कितनी एक्साइटेड है, देखो तो जरा। नैना को मैंने कभी अपनी ननद माना ही नहीं है। अंकल जी, मम्मी जी ने मुझे हमेशा अपनी बेटी माना है, इसीलिए नैना को भी अपनी बहन ही मानती हूँ मैं। और छोटी बहन की शादी में मैं तो जरूर नाचूंगी। लड़की वालों की खातिरदारी से सुशील का परिवार बड़ा ही खुश था और रिश्ते के लिए हाँ करके लौट आता है। अब नैना के परिवार वाले रिश्ता पक्का होने की खुशी मना ही रहे थे कि लड़के वालों की तरफ से फोन आता है। क्या ये रिश्ता कैंसिल? लड़के वालों की बात सुनकर प्रिया के हाथों से फोन छूटकर गिर जाता है। क्या बोल रही है बहू?
किसका रिश्ता कैंसिल हो गया है? कौन था फोन में आखिर? बोलिए ना भाभी। अरे तू किसी सीरियल की बहू की तरह सस्पेंस क्यों बढ़ा रही है? जल्दी बताना। वो मम्मी जी, आपका बासी खाना खाकर ना उन लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। सुशील जी का पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो इसीलिए गुस्से में अंकल जी ने रिश्ता ही तोड़ दिया। ये सुनते ही काजल सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। मेरा प्लान काम कर गया। आखिरकार खाने में जमाल घोटा मिलाने का प्लान सफल रहा। अब मम्मी जी बासी खाने का नाम भी नहीं लेंगी। मम्मी जी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अरे क्या ठीक है बेटा, मैं कितनी खुश थी कि नैना का रिश्ता इतने अच्छे घर में होने वाला है। पता नहीं इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई आखिर मुझसे। पर आप कर भी क्या सकती हो मम्मी जी, आपकी तो ये पुरानी आदत थी ना। खैर कोई नहीं, अब बदल दीजिए। आदत नहीं बदलनी है तो अरे लड़के का बायोडाटा तो चेक कर लिया था हमने, पर उसका शरीर अच्छा नहीं है। देखो तो जरा, बासी खाना खाते ही बीमार पड़ गया। उसका पाचन तंत्र सही नहीं है। जो इंसान शरीर का ध्यान ना रखे अपनी, वो मेरी बेटी का क्या ही ध्यान रख लेगा। कल को मेरी बेटी को चाट खाने का मन किया तो वो तो चाट खा के ही बीमार हो जाएगा। कहीं पता चले वहीं बेहोश गिरा हुआ मिले। अच्छा वो ये रिश्ता कैंसिल हो गया। अब तो मैं अपनी बेटी के लिए और भी अच्छा लड़का देखूंगी। ये सुनते ही प्रिया बेहोश होकर सोफे पर गिर पड़ती है। हेल्थ कॉन्शियस प्रिया की लाइफ में अब डाइट जैसा कुछ बचने वाला ही जो नहीं था।